आइंदा कभी पुष्करणा महाकुंभ करे तो कम से कम जगह इससे कम से कम चौगुनी रखे ताकि सब लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था। राजस्थान में पुष्करणों की कमी नहीं है, विद्वानों की कमी नहीं है। मत चाहिए नौकरी, मत दो नौकरी, लेकिन उनके पास इतना टैलेंट है कि वो टीपना दे करके, ज्योतिष देकर उसका भविष्य बताते हैं। बीकानेर के करीब राजस्थान के हजारों ऐसे ज्योतिष हैं। ये नहीं हो कि किसी के पास ज्ञापन लेकर जाए ब्राह्मण महाकुंभ का आदमी लाड पे टीका लगाए हुए अगर अशोक गहलोत के पास जाए या किसी पूनिया के पास जाए और वो खाली हाथ लौटा ले तो 15 दिन में उसकी क्या दुर्दशा होगी आप खुद सोचिए। मैं आपको 24 साल पहले की याद दिलाता हूं जो पुष्करणा ग्राउंड में पुष्करणा महाकुंभ का आयोजन हुआ था और जिसमें मुख्य अतिथि स्वर्गीय मोतीलाल जी बोरा थे जो राज्यपाल थे। आदरणीय स्वर्गीय गोपाल जी जोशी स्वागत अध्यक्ष थे और अध्यक्षता आदरणीय डीपी जोशी साहब ने की थी। जब हम लोग सर्किट हाउस में मिलने के लिए मोतीलाल जी से गए, उन्होंने पूछा आपका क्या क्या कार्यक्रम मुझे बता दीजिए। जब कार्यक्रम के बारे में चर्चा की तो उन्होंने सब लोगों से परिचय पूछा कि आप कौन कौन है। तो उसमें 3-4 हम लोग हैं, सारे लोग ही पुष्करणा थे। उन्होंने एक ही शब्द में कहा, मैं जिस जगह पर बैठा हूं हालांकि वहां पर संख्या कम है, लेकिन मैं आप लोगों की बदौलत राज्यपाल की कुर्सी पर बैठा हूं और मैं आप लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जब भी कोई पुष्करणों का कार्यक्रम हो और कहीं पर भी हो, आप जाति को छोड़ के मत जाना, इस बात का ध्यान रखना। 5-7 विषयों पर चर्चा होनी है। अभी बात चल रही थी शिक्षा की, बातें पढ़ाने की, लिखाने की बहुत सारी होती है, लेकिन क्रियान्वती उस पर नहीं होती। सारे लोग भाषण लेकर के जाते हैं, लेकिन उस पर क्रियान्वती नहीं होती। आज बता रहे थे कि राजस्थान में कितने आईएएस है, कितने आरएएस है। जब से थानवी जी का नाम जयपुर से स्वर्गीय हो गया, तब उसके बाद में वहां कोई आईएएस नहीं। जुडिशरी में अपना बीकानेर का अधिकार है, जोधपुर का भी है, फड़ौदी का भी है। आज राजस्थान में बीकानेर के 5 हाईकोर्ट के जज हैं, लेकिन दूसरी जगह पर या दूसरी सेवाओं में राजस्थान का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर समाज को ऊंचा उठाना है तो कुछ कुरीतियों को भी छोड़ना पड़ेगा, कुछ अपने लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा और आगे आकर के अपने को काम करना पड़ेगा। आज मेरी माताएं बैठी है, नाराज मत होना। बच्चे को सुबह जब दूध पिलाती है तब मोबाइल हाथ में देती है। सुबह जब दूध पिलाती है तब मोबाइल हाथ में देती है। अच्छा मंजूर है, लेकिन ऐसा कार्य नहीं करा कि समाज को नीचे देखना पड़े। अभी यहां से बात चली कि जुए सट्टे की, कि जुए सट्टे का चलन ज्यादा हो गया। अब उसमें 2 तरह के पहलू हैं। एक पहलू तो ये हो गया कि आज से जितने भी 70-80% नौकरी में थे वो सारे रिटायर हो चुके हैं। बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनके इच्छाओं के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, तब वो इस सट्टे की नियत से और नशे की लत से बच्चे सारे खराब होते हैं। पूरे राजस्थान की बात करें, मैं राजस्थान की बात नहीं करूंगा, लेकिन आज ये नाथ गंगा बैठी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारे जगह भगत सिंह की जरूरत नहीं है। आप एक-एक जिले में एक-एक आरएस की, एक-एक अकाउंटेंट की, एक-एक आईएएस की बात तो करिए।
अच्छे बच्चों को गोद लीजिए, उस पर पैसा खर्च करिए और उनको पढ़ाइए अच्छी जगह पर। होगी भी तो दुश्मनों के बीच में होगी। आप टिकट के साथ किसी के साथ जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। ये क्या सारे सम्मेलन में जितने भी लोग हैं क्या एक पार्टी को वोट दे देंगे? नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब टिकट की लड़ाई नहीं हो, चुनाव की लड़ाई नहीं हो, तो सार्वजनिक काम देने में क्या दिक्कत है आपको? साथ सबसे आगे क्या आपको आगे चाहिए। मैं बीकानेर से भी ज्यादा भड़ोदी की बात मानता हूं कि जब कभी कोई बात हुई है, चाहे वो हॉस्टल का झगड़ा है चाहे किसी और का झगड़ा है, सारे पुष्करणों ने एक मंच पर आगे जाओ, किसी पार्टी में। राजस्थान में पुष्करणों की कमी नहीं है, विद्वानों की कमी नहीं है। मत चाहिए नौकरी, मत दो नौकरी, लेकिन उनके पास इतना टैलेंट है कि वो टीपना देकर के, ज्योतिष देकर उसका भविष्य बताते हैं। आज बीकानेर के करीब राजस्थान के हजारों ऐसे ज्योतिष हैं। और बीजेपी के जो नेता हैं, जोशी जी जो अध्यक्ष बने हैं, उनसे करीबन राजस्थान के 50 लोगों को साथ लेकर के आप वहां जाइए। ये हमारा कब्जा पहले था, लेकिन कोई कारणवश चुनाव अगर हार जाते हैं तो क्या कब्जा छूट जाता है? हमारे बीजेपी पूनिया जी करीबन 5 बार चुनाव हारे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको अध्यक्ष बनाया अभी। तो हमारे में इतनी कमजोरी कि एक बार सीट से अगर हार गए तो वो टिकट ही कट गया। आप उनसे समय लीजिए। राजस्थान के करीबन 20-30 लोगों का और मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को मिलिए आप। इन सीटों पर हमारा कब्जा है। ये सीटें अगर मेरे चुनाव में, पंचायत चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में अगर हमें नहीं दी गई, उसको नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। ये नहीं हो कि किसी के पास ज्ञापन लेकर जाए। ब्राह्मण महाकुंभ का आदमी लाड पे टीका लगाए हुए अगर अशोक गहलोत के पास जाए या किसी पूनिया के पास जाए और वो खाली हाथ लौटा ले, तो 15 दिन में उसकी क्या दुर्दशा होगी आप खुद सोचिए। लेकिन अपने को करना पड़ेगा। इस महाकुंभ के बाद में करीबन 20 लोगों की बैठक बुला करके और राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से समय लेकर के ये मांग की जाए कि हमारी जो 17 सीटें हैं उनमें से आप कितनी सीटें इस चुनाव में हमारे को देंगे। उसके बाद में हमारा कोई फैसला होगा। लेकिन ये नहीं कि आप 4 को कहीं ले जाओ और 5 को कहीं ले जाओ और 20 को कहीं ले जाओ, ये नहीं है। पंचायतों में जब आरक्षण का फायदा मिलेगा, आदरणीय कल्ला जी ने मीटिंग में मेरा अखबार में पढ़ा था, तो उन्होंने कहा 17 से 24% जो है वो आरक्षण की व्यवस्था